Yes, stationary waves fixed, stationary waves formed in the string when it is fixed at both ends. ठीक है, तो that is the topic where we need to understand modes of vibration. देखो हमने दो टर्म्स पढ़ा था, नोड्स एंड एंटी नोड्स, और स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है क्लोज्ड बाउंड्रीज पर. क्लोज्ड बाउंड्री इन द सेंस द मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैपन इनसाइड और बिटवीन द फिक्स्ड two parts where the wave is not able to propagate its energy from one part of the segment to another. ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या है, देख लो, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म इन द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. ठीक है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन द टू एंड्स ओवर हियर, how can it oscillate between the two ends, means in how many ways can it oscillate in two ends. ठीक है, तो that is where you need to understand what are the modes of vibrations, कितने प्रकार से वाइब्रेट हो सकता है, प्लस उनके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेवलेंथ कितना होगा with respect to the length of the string. So consider a string which is fixed at both ends having the length, total length as L. total length as L. स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? अब इसको पहली तरह से हम लोग कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको बीच में पकड़ते हैं और एक बार यहां से डिस्प्लेसमेंट देकर के छोड़ देते हैं. सो हाउ विल इट ऑसिलेट, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन दिस मैनर, समथिंग इन दिस मैनर. यस, है ना? क्या होगा इस कारण से, व्हेन यू प्लग इट एट द सेंटर एंड रिलीज, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ नोड ओवर हियर एट द टू एंड्स. तो जब एक स्ट्रिंग दो एंड्स पर फिक्स्ड होती है, तो देयर at the two fixed ends you will always have a node is where the amplitude of oscillation is 0. node वहीं पर होता है. ठीक है, और इस सेंटर पर over here you will get a single antinode, you will get a single antinode. ठीक है, ये इस तरह से होगा. सेकंड, अब ये पहला केस समझ लो. ठीक है, पहला, yes, let us start. Stationary waves formed inside a organ pipe that we are discussing over here is an open organ pipe. अब organ pipe क्या होता है, सब लोग देखे हो, सीटी बजाए सब, सीटी. ठीक है, हाँ, तो that सीटी formed over there is nothing but a organ pipe. और वो उसके बाद जो flute जो होता है, it is a complex instrument which is blown by having multiple holes at the points over there. वो किन points पर holes होते हैं वो समझना होता है. ये जो एंटीनोड जहां फॉर्म होता है ना, वहीं पर उन लोग होल्स दे देते हैं. ठीक है, सो बाय कंट्रोलिंग द नोड्स एंड एंटीनोड्स फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गन पाइप वी आर एबल टू गेट वेरियस फ्रीक्वेंसीज इनसाइड अ फ्लूट. इसका सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्गन पाइप, जो कि एक सीटी है यहां पर. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, दिस एम ओवर हियर ऑर्गन पाइप में माउथ से आप एयर ब्लो करते हो, हाई वेलोसिटी, जितना हाई वेलोसिटी से ब्लो करोगे वो जा करके क्या करेगा, इस प्लांट एस के ऊपर जा करके स्ट्राइक करेगा. ठीक है, और वो स्लाइड किसके साथ है, यहाँ पर L, जिसको एक क्या बोल सकते हैं, we call it as the tip और edge tone over there the air strikes, और यहाँ से वो बाहर चला जाता है. ठीक है, हाई वेलोसिटी से बाहर चला जाता है, बट बाहर जाते जाते एक पार्ट उसका sets the air column inside the flute or you can say the organ pipe into vibration. ये जो एक पार्ट है यहाँ पर हाई वेलोसिटी से जा करके एयर which is going out sets the air inside the organ pipe into vibration and which creates the sound or which creates the frequency. ठीक है, तो यहाँ पर ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ से ओपन है, देखो यहाँ पर और वहां पर. ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट होंगे, we will get a antinode always at the ends of the organ pipe. दोनों एंड्स पर मेरे को एंटीनोड मिलेगा. अनलाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के दो एंड्स पर मुझे क्या मिलता था, नोड्स मिलता था, पर ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप पर मुझे हमेशा दोनों एंड्स पर क्या मिलेगा, एंटीनोड ही मिलेगा. यू कैन सी इट ओवर हियर. ठीक है, यहां पर ये एंटीनोड, ये भी एंटीनोड. अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो हमको समझ आ गया कि अगर एयर कॉलम जो है हम स्लोली विसिल ब्लो करते हैं तो उसका वेव ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा होगा. तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर पर एक एंटीनोड नोड बना है, फिर यहाँ पर दूसरा कॉलम किस टाइप का हो रहा है, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ये क्या है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड दिस इज व्हाट, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. कैसे हो सकता है, मुझे दो एंड्स पर एंटीनोड मिलेंगे और सेंटर पे एक नोड मिलेंगे. अब एयर कॉलम अगर हम हाई वेलोसिटी से एयर ब्लो करते हैं, मोर हम प्रेशर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है,
तो यहाँ पर क्या होता है, द एयर कॉलम कैन गेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद टू नोड्स इन द in between the ends of the organ pipe, and we will get how many antinodes, 1 2 and 3 at the two ends. Okay, and similarly increase करते जाएंगे तो यहाँ पर दो एंटीनोड्स मिलेंगे, फिर एक एंटीनोड यहाँ और यहाँ, और इस पॉइंट्स पर नोड नोड और नोड, तीन नोड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तीन नोड्स मिल रहे हैं। तो let us see what frequency will the air vibrate inside a organ pipe. Okay, with what frequency will it vibrate? तो पहले हम लिख लेते हैं ऑर्गन पाइप क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गन पाइप? राइट नाउ, ऑर्गन पाइप, इट इज अ सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन व्हिच, it is a simplest musical instrument in which sound is produced by setting an air column. Sound is produced by setting, setting, setting an air column into vibrations. नेक्स्ट लाइन पे स्टार मार्किंग करके लिखना है। यहाँ पर जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग था, वहां पर बोथ एंड्स पर मुझे नोड्स मिलते थे, बट यहाँ पर क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। राइट डाउन, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन, इट इज कॉल्ड एन ओपन ऑर्गन पाइप। स्टार मार्किंग करके लिखेंगे, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन, यहाँ पर ओपन, ये ओपन, इट इज कॉल्ड एन ओपन ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट लाइन पे, इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, कभी ढक्कन में हवा डाल के आवाज बजाई है, पेन के कैप में ऐसे ब्लो करके हवा मारते हो तो सीटी बजती है ना, हाँ, तो वो क्या हो गया, वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो जाएगा। ठीक है, वो सेकंड पढ़ेंगे। इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, CLOSED, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, now next line give the heading as modes of vibration. Next line give the heading as modes of vibration in an organ pipe, in an organ pipe और open organ pipe बोल करके जब अगर ये डायग्राम बना लियो तो वहां पर हेडिंग डाल देना open organ pipe। ये modes of vibrations किसके हैं? This is for an open organ pipe। ठीक है, पहला, first mode of vibration, हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर हम लोग L मतलब क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को किससे इक्वेट करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, पाइप, किससे इक्वेट करेंगे। फर्स्ट मोड, L इज इक्वल टू, ये जो है इसको हम L मान लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप को कितना मान लिए भाई, L मान लिए। ठीक है, उसमें देखो ये जो पार्ट है ये कितना है, एक वेव के आधे का भी आधा। देखो अगर एक वेव ऐसा होता है, ऐसा होता है एक वेव, है ना, तो व्हाट विल हैपन, ये इस सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है एक वेव, तो इसका आधा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी कितना था, λ/2, और उसका भी आधा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, λ/4, है ना। तो ये पार्ट क्या शो करता है, λ/4, और ये पार्ट क्या शो करता है, अगेन λ/4। ओके, तो उस तरह से याद करके रिलेटेड विद L। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, दो पार्ट दिख रहे हैं, तो 2 टाइम्स वेवलेंथ इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर λ1 है तो λ1/4 बोल देंगे, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, λ1/2। यहां से λ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L, λ1 इज इक्वल टू 2L। फ्रीक्वेंसी देखना है, यहां पर देखो वेव वेलोसिटी इनसाइड एयर कॉलम, एयर कॉलम के लिए फार्मूला क्या था, लैप्लास करेक्शन वाला, v इज इक्वल टू √ओवर गामा p/ρ। न्यूटन ने बोला था कि वेव, साउंड वेव ट्रैवलिंग इनसाइड एन एयर इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, बट लैप्लास करेक्टेड इट एज व्हाट, इट इज नॉट ए आइसोथर्मल बट इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये फार्मूला आया गामा p/ρ। ये वेलोसिटी का फार्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या फार्मूला है भैया, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और वहां से न्यू इज इक्वल टू v/λ। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ν1 बोलते हैं। v के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, √ओवर गामा p/ρ, और लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा, λ1 हो जाएगा। ν1 इज इक्वल टू व्हाट, v/λ1, λ1 कितना है 12, 1/12।
This is your frequency of oscillation for first mode of vibration in a air column inside a organ pipe. 1/12 रूट ओवर गामा पी बाई रो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट गामा पी बाई रो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अच्छा जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल नोट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक लिख लेना वहां पर नीचे, ठीक है, फार्मूला जो है। अब इसके बाद सेकंड मोड में देखो, सेकंड मोड ये वाला, कितने नोड्स मिल रहे हैं हमको, 2, और इसके बीच में एक 3 एंटी नोड्स के बीच में, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे कर सकते हैं, L लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप को कितने के मल्टीपल्स में, लैम्डा 2/4 जो है, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू L। फार्मूला क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, nu2 इक्वल्स टू v बाय लैम्डा का, लैम्डा की वैल्यू कितनी, सॉरी v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी L, तो 1/L रूट ओवर गामा p बाय रो। ये आपका क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, or is also called as second harmonic, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं या सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा, तो nu2 nu3 इक्वल्स टू कितना है, पहले L इक्वल्स टू हाउ मच, लैम्डा 3/4 टाइम्स हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, नहीं ये तो फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ के लिए डायग्राम है, इसमें एक वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने नोड्स बन रहे हैं, 3, तो नेक्स्ट वाले में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लियर डायग्राम, क्लियर कर लो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो, कितने एंटी नोड्स बनेंगे, 1 2 3 4 एंटी नोड्स बन रहे हैं और 3 नोड्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर कितने वेव सेगमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो लैम्डा 3/4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा 3, और nu3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 लैम्डा 3 टाइम्स रूट ओवर गामा p बाय रो। ये आपका क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकंड ओवरटोन, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। सो दीस आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/12। I'll draw out the diagram now. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था, nu1 इक्वल टू 1/12 रूट ओवर गामा p बाय रो। इसको अगर मैं फंडामेंटल नोट न्यू मान लेता हूं, तो nu2 कितना आया देखो, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो nu1 इक्वल्स टू, सॉरी nu2 इक्वल्स टू कितना है, 1/L रूट ओवर गामा p बाय रो, इसको मैं 2 न्यू बोल सकता हूं। सिमिलरली nu3 इक्वल्स टू 2/3, जस्ट अ सेकंड, लैम्डा 3 को L से डिनोट करेंगे, है ना, यहां से लैम्डा 3 की वैल्यू निकालेंगे, व्हाट वुड बी द लैम्डा वैल्यू फॉर लैम्डा 3 ओवर हियर, लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2L/3 हो जाएगा, 2L/3 सब्स्टिट्यूट यहां पर L की वैल्यू करनी है, चेक करो, 1/L पुट करना, 1/λ3 पुट करना, तो कितना हो जाएगा, 3 into upon 2L, 3 upon 2L, this is the frequency for the third mode of vibration, check,
करेक्ट कर लो उसको। लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2l/3 है, तो 1/λ3 कितना हो जाएगा 3/2l हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही देखो 3 टाइम्स 1/2l रूट ओवर गामा p बाय रो, और इसको मैं 3u बोल सकता हूं। तो वी कैन से एवरी अदर ओवरटोन is a multiple of the fundamental node. Fundamental node का multiple है. This is what are called as the modes of vibrations in a open organ pipe or a air column. ठीक है, तो अगर हम रेशियो निकालें μ1:2 μ2:2 μ3 equals to 1:3 1:2:3 ऐसे करके होते चला जाएगा। ठीक है, सो ऑन। यस, लास्ट टॉपिक स्टेशनरी वेव्स फॉर्मेशन इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ढक्कन को उल्टा करके सीटी बजाए होते हैं, है ना, तो वही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यू विल ऑब्जर्व ए नोड ऑलवेज एट द क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड मिलेगा और ओपन एंड पर एंटी नोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखो कैसा हो रहा है, कितना मिल रहा है यहां से यहां तक के लेंथ ऑफ द पाइप। फर्स्ट मोड के लिए हम लोग L को किससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपका वेव इस तरह से कंप्लीट हुआ, तो ये वाला पार्ट आपको यहां देखने मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट λ/4। तो λ1/4 यही अकोमोडेट हो रहा है। ओके, तो λ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4l हो जाएगा। λ1 इज इक्वल टू हाउ मच 4l, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ν1 इज इक्वल टू v/λ1 इज इक्वल टू v की वैल्यू रूट ओवर गामा p बाय रो, एयर में ही हो रहा है, गामा p बाय रो हो जाएगा, और λ1 की वैल्यू कितनी आ जा रही 4l, तो 1/4 टाइम्स l। तो आपका फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट आ रही है 1/4l रूट ओवर गामा p बाय रो, हाई 1/4l। ठीक है, लेंथ जितना बड़ा होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी, तो ν1 इज इक्वल टू 1/4l रूट ओवर गामा p बाय रो। इसी को फंडामेंटल नोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनी। ओके, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहां पर देखो, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने λ/4 मिल रहे हैं 1 2 3, सब्स्टिट्यूट कर दो। L को किससे इक्वेट करेंगे λ2/4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 3 मिल रहा है, तो 3 λ2/4 आ रहा है। यहां से λ2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स L/3, 4 टाइम्स L/3। तो ये λ2 की वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे ν2 इज इक्वल टू b/λ2 आ जाएगा, b/λ2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच रूट ओवर गामा p बाय रो टाइम्स, अब किसकी वैल्यू λ2 1/λ2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/4l आ जाएगा। ये आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन एंड फर्स्ट मोड ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक। अब थर्ड के लिए भी देख लेते हैं, ऐसे ही करके अगर हम बोलेंगे तो ν3 we can say L is equals to how much, कितना आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर L को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 टाइम्स λ3/4। ओके, तो λ3 is equals to कितना आ जाएगा λ3 is equals to 4l/5 and ν3 is equals to how much 1/λ3। बोले
बोलने से 5/4L टाइम्स रूट ओवर गामा p बाई रो। ये आपका क्या है, थर्ड सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। ओके, तो न्यू1 न्यू2 और न्यू3 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। डायग्राम में बता रहा हूं, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये कितना था 5 लैम्डा 3/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यू1 इक्वल्स टू कितना था, न्यू1 इक्वल्स टू 1/4L 4L टाइम्स गामा p बाई रो। ये कितना था, इसको न्यू मान लिया। तो न्यू2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो न्यू2 3 टाइम्स 1/4L रूट ओवर गामा p बाई रो इक्वल्स टू 3 न्यू बोल दूं मैं, इसको फंडामेंटल नोट माने तो 3 न्यू, और न्यू3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5/4L टाइम्स गामा p बाई रो इक्वल टू 5 न्यू, ठीक है। तो what we can see, the successive frequencies of the modes of vibrations are in a multiples of odd times the fundamental node, ठीक है। So that is, we can say the ratio of न्यू1 is to न्यू2 is to न्यू3 is equals to कितना आ रहा है 1 is to 3 is to 5 is to and 7 so on. That wraps up our syllabus for this year. Waves, beats और Doppler effect आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। Important topics from waves covered. Okay then, bye bye.